आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं, अर्थात एनपी का मान दे दिया, तथा द्वितीय कुंडली में यानी कि एन एस का मान दे दिया कि 2000 है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% है और द्वितीय कुंडली पर प्राप्त शक्ति 12.1 किलोवाट है, यानी कि पी आउट का मान दे दिया गया है, और बोला जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध अर्थात आरपी का मान 0.2 ओम है तथा द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध यानी कि आरएस का मान 3 ओम हो, तो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में ऊष्मा क्षय की गणना करनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न दिया है। तो ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न में हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, दक्षता यानी कि ईटा का मान दे दिया गया है, कितना है 95% है। और दक्षता क्या होती है अगर हम लोग देखें तो ये पी आउट यानी कि जो पावर निर्गत हो रहा है, शक्ति निर्गत, और शक्ति इनपुट, ठीक है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और ये गुणित 100% में है। तो और हम लोग को यहाँ पे पी आउट यानी कि द्वितीयक साइड में जो शक्ति है उसको दे दी गई है, कितना है पी आउट का मान यहाँ पे 12.1 किलो वाट है। इसको हम लोग वाट में परिवर्तित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12.1 गुणित 10⁻³ वाट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को प्रतिरोध भी दे दिया गया है। तो प्राथमिक साइड का यानी कि प्राइमरी आरपी का मान कितना दिया है 0.2 ओम है, तथा आर एस यानी कि द्वितीयक साइड का हम लोग को दे दिया गया है यहाँ पे 3.0 ओम का प्रतिरोध है बोल के। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो उष्मा के रूप में क्षय होगा प्राथमिक और द्वितीयक में उसको ज्ञात करना है, अर्थात इसको अगर हम लोग पावर लॉस बोले, ठीक है, पावर लॉस किस तरफ में, प्राइमरी साइड में, तो एल पी से दर्शा देते हैं इसको हम लोग। ये हमारे पास हो जाएगा प्राथमिक में जो धारा होगी उसका वर्ग गुणित प्राथमिक के प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, इसको निकालना है। और उसी तरह से हम लोग को द्वितीयक में भी लॉस निकालना है। तो ये हो जाएगा शक्ति जो क्षय होगी, ठीक है, और ये लॉस में होगा और ये द्वितीयक साइड का होगा तो सेकेंडरी, इसलिए एस से दर्शा देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जो द्वितीय कुंडली में होगी धारा गुणित उस साइड का प्रतिरोध। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से हम लोग द्वितीयक और प्राथमिक धारा का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, द्वितीयक धारा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है, ठीक है, शक्ति द्वितीयक साइड का, ये क्या हो जाएगा हमारा द्वितीयक साइड का करंट और द्वितीयक साइड के वोल्टेज के बराबर। और हम लोग को यहाँ पे फेरों की संख्या दे दी गई है। ठीक है, एनपी का मान हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है कि 400 फेरे हैं प्राथमिक कुंडली में। ठीक है, कितने फेरे हैं यहाँ पे 400 फेरे हैं, और एनएस में हमको बोल दिया गया है कि ये 2000 फेरे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो VS बटे VP बराबर क्या होता है हमारे पास NS बटे NP के बराबर होता है। तो जितने यहाँ पे फेरों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे वोल्टता के रूप में मिल जाएगा। तो द्वितीयक के लिए कितना है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 200 है, 2000 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो द्वितीयक की धारा है उसको निकाल सकते हैं। तो IS बराबर क्या हो जाएगा, VS को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा, ये जो एस सेकेंडरी साइड का हमने जो शक्ति लिखा है ये हमें निर्गत के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा V आउट इस तरह से पी आउट के रूप में, और ये हो गया VS। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं तो हम लोग को निर्गत यहाँ पे शक्ति कितनी दे दी गई थी, हम लोग को 12.1 किलोवाट, यानी कि इसको अगर हम लोग 10⁻³ वाट में परिवर्तित किया और 100 को गुणा कर, 1000 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 और ये 0 इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 12100 वाट के रूप में हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 12100 वाट बटे यहाँ पे वोल्टता कितनी हो जाएगी 2000। यहाँ से इसको हम लोग कटा देते हैं और जब हम लोग 20 से 121 को भाग देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 6.05 एम्पियर। तो हमने द्वितीयक की धारा निकाल ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी साइड की धारा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें प्राइमरी में जो निवेशी शक्ति है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी इनपुट का मान निकालना पड़ेगा। तो पी इनपुट के मान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दक्षता का ले सकते हैं। दक्षता बराबर क्या होता है, पी निर्गत बटे पी इनपुट। ठीक है, और गुणित ये हो जाएगा 100%, और इसका मान हम लोग को कितना दे दिया गया है 95% दिया गया है। ठीक है, इसका मान हम लोग को 95% दिया गया है, और साथ ही साथ पी आउट का भी मान दे दिया गया है। तो हम लोग पूरे मान को यहाँ पे रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 95 बराबर यहाँ पे हमारे पास 12100 बटे पी इनपुट और ये गुणित 100। ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ पे
प्रतिशत में है, तो पी इनपुट का मान निकालना है तो इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी इनपुट बराबर 12,100 बटे 95। इसको चाहे तो हम लोग किलोवाट में भी रख सकते हैं क्योंकि ये वाला मान भी हमारा किलोवाट में ही आएगा, ठीक है, गुणित 100। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पी इनपुट 12,736 वाट के बराबर हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमें निर्गत यानी कि निवेशी शक्ति मिल गई है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राइमरी साइड की धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया था पी इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, वी पी आई पी हो जाएगा। तो आई पी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को वी पी का मान तो इनके फेरों की संख्या से पता है। तो यहाँ पे हमारे पास आई पी बराबर हो जाएगा पी निवेशी बटे वीपी। तो पी निवेशी का मान कितना है, 12,736 वाट है, ठीक है, बटे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 400 इसके फेरों की संख्या थी तो हमें वोल्टता के रूप में मिल जाएगा। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे इससे, तो हमें आईपी धारा का मान यहाँ पे मिल, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 31.84 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पे शक्ति व्यय को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी साइड में शक्ति व्यय की, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पी से दर्शाया था, ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक साइड की धारा गुणित उसका प्रतिरोध, ठीक है। तो प्राथमिक साइड की धारा हमारे पास कितना आ गया, 31.84 एम्पियर का वर्ग गुणित हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.2 ओम इसका प्रतिरोध था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो शक्ति जो लॉस में मिलेगा, ठीक है, व्यय में, वो हमारे पास हो जाएगा इस पूरे को हल करने पे 202.757 वाट हमको मिलेगा। अब हम लोग इसी तरह से ज्ञात कर लेते हैं कि द्वितीयक कुंडली में जो शक्ति व्यय होगा वो क्या हो जाएगा, पी एल एस हो जाएगा, ठीक है। द्वितीयक साइड में तो ये हो जाएगा सेकेंडरी में जो करंट है और सेकेंडरी का जो प्रतिरोध है उसके गुणनफल के बराबर। तो हम लोग सेकेंडरी का करंट यहाँ पे कितना निकाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका मान हम लोग ने 6.05 निकाला है, ठीक है। तो इसके मान को रख लेते हैं 6.05 का वर्ग, और द्वितीयक साइड में हम लोग को प्रतिरोध 3 ओम दिया गया था। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमें द्वितीयक साइड में जो शक्ति व्यय है उसका मान मिलेगा 109.807 वाट। तो इस तरह से हम लोग को दोनों तरफ की शक्ति व्यय का मान मिल गया। द्वितीयक साइड में हम लोग को 109.807 वाट मिला है और प्राथमिक कुंडली में हम लोग को शक्ति व्यय 202.757 वाट हम लोग को मिला है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।